देखिए बच्चों, 5वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती इस पुस्तक में किताब में हम पाठ नंबर 50 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 50 इसमें जो स्वयं अध्ययन के लिए कहानी दिया गया है, यह कहानी हमें आज देखना है। देखो, चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। बच्चों, इस चित्र यह जो चित्र है, इस चित्र में 1 से 10 तक अंक दिए गए हैं और चित्र भी दिया गया है। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो बहेलिया द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना। तो देखिए, मैं यह जो चित्र है और इस चित्र में तीसरा चित्र जो है कबूतरों का दाना चुगना और चौथा कबूतरों का जाल में फंसना। 5वां चित्र दिखाई दे रहा है बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना। और 6 जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें कबूतरों का जाल समेत उड़ना। 7वां चित्र है हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। 8वें चित्र में दूर पहाड़ों की खाई में कबूतरों का जाल समेत उतरना। और 9वां जो चित्र दिया गया है वहाँ चित्र नहीं है, वहाँ जो चौकोन है उसमें स्वयं सोचो, ऐसा कहा गया है। और 10वां चित्र जो है उसमें कबूतरों का मुक्त होकर उड़ना, यह चित्र है। और हमें आज स्वयं अध्ययन के लिए यह चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखना है और उचित शीर्षक भी देना है। तो चलो, तुम भी अपनी बही निकालिए और यह जो कहानी है, यह कहानी तुम्हें अपनी बही में लिखना है। तो मैं यहाँ कहानी लिखती हूँ, तुम भी अपनी बही में कहानी लिखिए। देखिए बच्चों, यह जो कहानी है, यह कहानी एक बहेलिया एक बहेलिया एक दिन जाल लेकर, एक बहेलिया एक दिन जाल लेकर वह शिकार करने निकला। एक बहेलिया एक दिन जाल लेकर वह शिकार करने निकला। उसकी थैली में, चित्र देखिए बच्चों, और चित्र देखकर हमें क्या करना है? कहानी लिखना है। उसकी थैली में अनाज के दाने थे। उसकी थैली में क्या थे? अनाज के दाने थे। रास्ते में उसने बहुत सारे कबूतर देखे। बहुत सारे कबूतर उड़ते देखे। यह पहले चित्र का वाचन है, कहानी है। दूसरे चित्र से क्या देखना है? उसने कौरव
क्या लिखना है देखिए बच्चों, उसने क्या किया, कबूतर देखने पर फौरन जमीन पर, उसने फौरन जमीन पर जाल बिछा दिया, जमीन पर जाल बिछा दिया। और वहां अनाज के दाने बिखेर दिए, वहां अनाज के दाने बिखेर दिए, अनाज के दाने बिखेर दिए। वह पास के एक पेड़ के पीछे, एक पेड़ के पीछे छिपकर, पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया, पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। और आगे कबूतरों ने सुबह सुबह दाने देखे, कबूतरों ने सुबह सुबह दाने देखे, तो वे नीचे उतर आए, तो वे नीचे उतर आए, तो वे नीचे उतर आए। और दाने चुगने लगे, और दाने चुगने लगे। दाने चुगते चुगते, आगे का चित्र देखिए, दाने चुग रहे कबूतर, और दाने चुगते चुगते कबूतरों के पैर जाल में फंस गए, जाल में फंस गए, जाल में फंस गए। उन्होंने उड़ने का प्रयत्न किया, उन्होंने उड़ने का प्रयत्न किया, तो वे उड़ नहीं सके, तो वे उड़ नहीं सके। आगे क्या हुआ देखिए बच्चों, तब एक बुजुर्ग कबूतर, तब एक बुजुर्ग कबूतर, तब एक बुजुर्ग कबूतर ने कबूतरों से कहा, बुजुर्ग कबूतर ने और कबूतरों से कहा, कबूतरों से कहा, घबराओ मत। यहाँ विराम चिन्ह भी है, देखिए बच्चों, विराम चिन्हों का भी हमें प्रयोग करना है। घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। हिम्मत से काम लो। सब लोग मिलकर साथ उड़ चलो, साथ उड़ चलो, साथ उड़ चलो। और
आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिखती हूँ आगे। तुम भी अपनी बही में लिखे हैं क्या देखिए और लिखिए। उसकी सलाह मानकर, उसकी सलाह मानकर, उसकी सलाह मानकर सब कबूतर जाल के साथ उड़ गए। सब कबूतर जाल के साथ उड़ गए। सब कबूतर जाल के साथ उड़ गए। उड़ते 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 वे आसमान में पहुंच गए। वे आसमान में पहुंच गए। वे आसमान में पहुंच गए। तभी बहेलिया हक्का बक्का होकर, देखिए बच्चों यह वाक्य चलाया है हक्का बक्का होना, आश्चर्यचकित होना। हक्का बक्का होना, आश्चर्यचकित होना। तभी बहेलिया हक्का बक्का होकर उन्हें देखता रहा। हक्का बक्का होकर उन्हें देखता रहा। उन्हें देखता रहा। वह कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा। उनके पीछे दौड़ा। पर कबूतर उसकी पहुंच के बाहर हो गए थे। उसकी पहुंच की बाहर हो गए थे। उसकी पहुंच की बाहर हो गए थे। पहुंच के बाहर हो गए थे। उड़ते उड़ते कबूतर एक पहाड़ पर पहुंचे। एक पहाड़ पर पहुंचे। एक पहाड़ पर पहुंचे। यहाँ बुजुर्ग कबूतर का बुजुर्ग कबूतर का दोस्त, बुजुर्ग कबूतर का दोस्त मुनमुन चूहा रहता था। मुनमुन चूहा रहता था। मुनमुन चूहा रहता था। बुजुर्ग कबूतर के कहने पर, बुजुर्ग कबूतर के कहने पर, बुजुर्ग कबूतर के कहने पर कबूतर जाल के साथ, कबूतर जाल के साथ, कबूतर जाल के साथ पहाड़ी पर उतरे। पहाड़ी पर उतरे। बुजुर्ग कबूतर ने, आगे देखिए, जो
बुजुर्ग कबूतर था, उस बुजुर्ग कबूतर ने चूहे को आवाज दी। बुजुर्ग कबूतर ने चूहे को आवाज दी। मुनमुन चूहा, जो चूहा था मुनमुन दोस्त बुजुर्ग का, वह मुनमुन चूहा झटपट बाहर आया। झटपट बाहर आया। मुनमुन चूहा झटपट बाहर आया। उसने जाल काटकर कबूतरों को आजाद कर दिया। और अंत में क्या हुआ देखिए बच्चों, और आजाद कर दिया। कबूतरों ने, आगे देखिए क्या हुआ, कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया। कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया। चूहे को धन्यवाद दिया और फिर खुश होकर वे आकाश में उड़ गए। देखिए बच्चों, कबूतरों ने एक होकर प्रयत्न किया। कबूतरों ने क्या किया? कबूतरों ने एक होकर प्रयत्न किया। कबूतरों ने एक होकर प्रयत्न किया। इसलिए उनकी जान बच गई। उनकी जान बच गई। देखिए बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें यहाँ सीख लिखनी है। सीख क्या मिलती है? देखिए बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि सचमुच एकता ही शक्ति है। सचमुच एकता ही क्या है? शक्ति है। सचमुच एकता ही शक्ति है। और उसे क्या शीर्षक देना है? इस कहानी को क्या शीर्षक आता है? देखिए बच्चों, एकता का बल। इस कहानी का शीर्षक है एकता का बल। देखिए बच्चों, यह जो कहानी है, यह कहानी तुम्हें अपनी बही में लिखना है। और इस कहानी की तरह और कई कहानियां तुम अपने मन से क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। मैं फिर एक बार यह कहानी पढ़ती हूँ, तुमने सुनना है और जो लिखा है वह देखिए। एक बहेलिया एक दिन जाल लेकर वह शिकार करने निकला। उसकी थैली में अनाज के दाने थे। रास्ते में
उसने बहुत सारे कबूतर उड़ते देखे। उसने फौरन जमीन पर जाल बिछा दिया और वहां अनाज के दाने बिखेर दिए। वह पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। कबूतरों ने सुबह सुबह दाने देखे तो वे नीचे उतरे और दाने चुगने लगे। दाने चुगते चुगते कबूतरों के पैर जाल में क्या हो गए, फंस गए। उन्होंने उड़ने का प्रयत्न किया तो वे उड़ नहीं पाए। तब एक बुजुर्ग कबूतर ने कबूतरों से कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। सब लोग मिलकर जाल के साथ उड़ गए। उसकी सलाह मानकर सब कबूतर जाल के साथ उड़ गए। उड़ते उड़ते वे आसमान में पहुंच गए। बहेलिया हक्का बक्का होकर उन्हें देखने लगा। वह कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा, पर कबूतर उसकी पहुंच के बाहर हो गए थे। उड़ते उड़ते कबूतर एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां बुजुर्ग कबूतर का एक दोस्त मुनमुन चूहा रहता था। बुजुर्ग कबूतर के कहने पर कबूतर जाल के साथ पहाड़ी पर उतरे। बुजुर्ग कबूतर ने चूहे को आवाज दी। मुनमुन चूहा झटपट बाहर आया। उसने जाल काटकर कबूतरों को आजाद कर दिया। कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और फिर खुश होकर वे आकाश में उड़ गए। देखिए बच्चों, कबूतरों ने क्या किया, एक होकर प्रयत्न किया, इसलिए उनकी जान बच गई। इससे यह सीख मिलता है कि सचमुच एकता ही शक्ति है और इसका शीर्षक आता है एकता का बल। यही कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।